हेलो एवरीवन, मैं विश्वास सांकला हमारे इस चैनल द एड्यू पॉकेट पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने वैलेंसी फैक्टर देख लिया है स्टूडेंट्स। जितना वैलेंसी फैक्टर अपने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर काम आएगा वो अपन ने देख लिया है स्टूडेंट्स। अब अपन आगे देखने जा रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेफिनेशंस वो डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स अब तक हमने जो पढ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर किस किस को अफेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन टेम्परेचर पर पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन की कौन सी ऐसी यूनिट्स जो टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स, हमें इतना ध्यान रखना है, टेम्परेचर से वही यूनिट अफेक्ट होगी, यानी हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि सांद्रता जो है वो ताप से तभी प्रभावित हो सकती है जब उस इकाई के अंदर आयतन आता हो, यानी वॉल्यूम अगर प्रेजेंट है तो वो यूनिट यानी मात्रक प्रभावित होगा। अब आयतन किस किस में आता है और किस किस में नहीं आता है वो आप फॉर्मूला 10 फॉर्मूला देख लें स्टूडेंट्स। 10 फॉर्मूला के अंदर आप क्या नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि मोलेलिटी कॉमा परसेंटेज W/W एंड ppm एंड ppb, ये चार और कौन, मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते, ताप से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी उनमें तो आता है, फिर मोलैलिटी में नहीं आता, परसेंटेज W/W में नहीं आता। क्या परसेंटेज W/V में आता है? बिल्कुल आता है, उसमें अपॉन में वॉल्यूम होता है। परसेंटेज V/V में आता है? बिल्कुल आता है, उसमें वॉल्यूम है। ppm में वॉल्यूम नहीं है, ppb में भी वॉल्यूम नहीं है। मोल फ्रैक्शन सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम नहीं होगा तो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। अब आपको अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूं, ओके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो आप अच्छे से इसको हैंडल करेंगे। ओके, कौन सी ऐसी, लिख देता हूं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट increases with increment इन टेम्परेचर। कौन सी ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट यानी ताप वृद्धि के साथ बढ़ेगी। ओके, देखना स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन अगर आपको मिल जाए मोलैलिटी, ये दूसरा ऑप्शन अगर आपको मिल जाए परसेंटेज W/W, और तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाए मोलैरिटी, और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए नन, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? सर मोलैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मोलैलिटी क्यों नहीं होगा बताओ? ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सर इसमें वॉल्यूम नहीं आता है तो ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहेंगे। लेकिन वॉल्यूम आता है तो होता क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम, आयतन वो बढ़ता है। ओके, इसलिए अफेक्ट करता है। तो मोलैलिटी में वॉल्यूम है ही नहीं, उड़ाओ इसको। इसमें भी सर वॉल्यूम नहीं है तो नो टेंशन। मोलैरिटी में वॉल्यूम है तो बच्चा सीधा क्या कहता है, सर मोलैरिटी। लेकिन ध्यान रखना, मोलैरिटी ऐसा है जो वॉल्यूम से अफेक्टेड होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ किसमें वैल्यू बढ़ेगी, यूनिट इंक्रीज होगी।
इंक्रीज होगी। क्या मोलैरिटी में टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी की वैल्यू बढ़ेगी? देख लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इतना था। वॉल्यूम उसमें क्या है? अपॉन में। स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम अपॉन में हो, जरा देखना है स्टूडेंट्स, यहां बात कर रहा हूं मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इतना सा फॉर्मूला था मोलैरिटी का, मोलरता का। ताप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब बच्चा जो है वो खाली इस बात को लिए हुए बैठा रहता है कि टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाला कौन सा? मोलैरिटी, तो टिक कर दो। ध्यान रखना, अलर्ट रहना कि अफेक्ट होता है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं अफेक्ट होता है। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी की वैल्यू यहां क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या है? नन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पूछ ले 10% W/W का क्या मीनिंग होगा? अगर आपको कहते 10% W/W सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? बताओ। मीनिंग ऑफ 10% W/W सॉल्यूशन, 10% भार बट्टे भार विलयन का क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट मैं कोई भी रैंडमली उठाया है मैंने और आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा इसका मतलब? पहले आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला W/W का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, किसमें है? ग्राम्स में है सर, ये भी ग्राम्स में है, इनटू क्या करते थे? 100। ये इसका फॉर्मूला था। 10% आया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? 10% आ रहा है, इसका मतलब देखना 10/100 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ? 10 आएगी। 10 आएगी वैल्यू, देख लो। इसका मतलब कैसे कर सकते हैं? 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 10 grams of solute is dissolved in 100 grams of solution. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमने लिख दिया है। क्या मतलब है इसका? 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, ओके फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है बिल्कुल। 10 grams ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं। 0.5 m सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बताइए? ये m किसके लिए आया है? पहले तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, ये m आया है मोलैरिटी के लिए, मोलरता के लिए, यानी किसी विलयन की मोलरता का मतलब क्या है? 0.5 m लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी मोलरता का मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आगे, फॉर्मूला पहले देख लो आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर में, यानी विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको देख के क्या फील हो रहा है मुझे? 0.5 कब वैल्यू आ सकती है? बहुत सिंपल बात है, देखो 0.5 मोल्स अपॉन 1 लीटर हो तो अपना वैल्यू कितना आएगा? 0.5 m। तो इसका मतलब 0.5 मोल विलेय
1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतना सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की डिस्कशन किया है। अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी कराने जा रहा हूं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? विलेयता। विलेयता का मतलब क्या है? अब सॉल्युबिलिटी जो हम देख रहे हैं, ये सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं? 2 तरह की सॉल्युबिलिटी हमारे सिलेबस के अंदर है। एक तो सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, एक गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। और इसका मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। एक तो ये है आपके सिलेबस में, और दूसरी विलेयता कौन सी है सिलेबस में? गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। फ्रेंड्स, अब मैं देखने जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब खाली विलेयता की डेफिनेशन अगर दें तो किसकी विलेयता बता रहे हो? ठोस की या गैस की? किसकी बता रहे हो? खाली विलेयता की डेफिनेशन न दें तो ही बेहतर होगा। किसकी विलेयता की डेफिनेशन देनी है बताओ? ठोस की द्रव में विलेयता की? बिल्कुल देते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल एकदम। क्या मतलब है इस बात का? आप कंटेनर ले लीजिए, पात्र ले लीजिए। इस पात्र के अंदर आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप 100 ग्राम विलायक ले लो, 100 ग्राम विलायक ले लो, यानी सॉल्वेंट ले लिया सर। अब क्या करूं? इसमें मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया जा सकता है? एक फिक्स टेम्परेचर पर, यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पर। मैं ये डेफिनेशन बोलूं उससे पहले आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहता हूं वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर सारी डेफिनेशंस वगैरह जो भी अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड नोट्स जो हैं वो आपके लिए तैयार किए हुए हैं मैंने स्टूडेंट्स। आप वहां से सीधा ले सकते हैं नोट्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप केवल समझें, पूरा दिमाग समझने में स्टूडेंट्स। यानी आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया जा सकता है, वही उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी। क्या मतलब है? फिर से देखना, यानी 100 ग्राम विलायक में अधिकतम मात्रा किसकी? विलेय की। विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है वही मात्रा क्या कहलाती है? उस ठोस की द्रव में विलेयता। लेकिन ध्यान रखना फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। यूनिट टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना फिक्स टेम्परेचर पर देखना है। और ध्यान रखना एक बात और, मस्त बात, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 2 बातें, फिक्स टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिसॉल्व किया जा सकता है वही सॉल्युबिलिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात देखने जा रहा हूं, हिंदी में देखना एक बार। एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने हेतु 100 ग्राम विलायक में
विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है वही उस ठोस विलेय की द्रव विलायक में विलेयता होती है। ओके, चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया है। अब मैं गैस की द्रव में विलेयता की बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखना, वही सेम बात, कंटेनर ले लिया सर मैंने। आज क्या करूं बेटा, एक खास बात स्टूडेंट्स, मैं आपको बात बता दूं, गैस की जो द्रव में विलेयता है वो आप कैसे देखेंगे। मेरे दिल में एक बात आई, गैस की द्रव में जो विलेयता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अवशोषण गुणांक के हिसाब से। किसके हिसाब से? अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक का मतलब इंग्लिश में बता रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नई नई चीजें निकल कर आ रही है स्टूडेंट्स। मैं एक बात यहां बता देना चाहता हूं आपको, क्या? देखना, किसी गैस की द्रव में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, गैस की द्रव में विलेयता देख रहे हैं, तो उसको अवशोषण वर्ड लेने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, प्रकृति में दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं, दो प्रकार की लॉजिक वर्ड्स चलते हैं। क्या? एक तो अवशोषण और एक अधिशोषण। अधिशोषण तो सतही घटना होती है और अवशोषण पूर्ण स्थूल पूरी बॉडी में आता है। क्या सिस्टम है देखना, इसका मतलब गैस के लिए ये वर्ड क्यों यूज लिया गया है, ध्यान सुनना। इसका मतलब गैसेज जो है वो द्रव के अंदर अवशोषित होती है, अवशोषित की जाती है, इसलिए उनकी विलेयता को अवशोषण गुणांक से दर्शाया जाता है। उनकी सॉल्युबिलिटी को एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट से शो करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं ये चीज क्या है, अवशोषण गुणांक या गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, क्या चीज है देखना है स्टूडेंट्स। ये वर्ड्स ध्यान रखना। ये मैंने क्या लिया है, 1 ml ऑफ। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड होती क्या है, अच्छे समझना। मैंने क्या लिया है, 1 ml ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देख लेना, विलायक का 1 ml लिया है। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ml की एक बात और बता दूं, मैं यहां ऊपर बताऊंगा, ध्यान रखना, ध्यान से सीख लेना स्टूडेंट्स, बहुत काम की चीज है। 1 ml इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 ml इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही वैल्यू है, बिल्कुल। 1 ml इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आप चाहें तो आराम से इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब में। आराम से आप इसका मतलब देख सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने मीटर क्यूब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन चलते हैं आगे। ये आप ध्यान रखना, 1 ml इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर क्यों बताया, रीजन सुनना। ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट लिया है आपने, यानी विलायक का 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है आपने। ये 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये है वॉल्यूम। क्या है ये, वॉल्यूम, आयतन। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपने 1 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया है, यानी विलायक का आयतन कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो सर तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या और ml, सेंटीमीटर क्यूब या ml में अधिकतम वो आयतन घोला जा सकता है जितनी उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। फिर से एक बार देखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml
ऑफ सॉल्वेंट ले लो, उसमें मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर क्यूब गैस घोली जा सकती है, डिसॉल्व की जा सकती है। यानी 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलायक में गैस का जितना सेंटीमीटर क्यूब में आयतन घोला जा सकता है, वही उस गैस की द्रव में विलेयता होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप मेरी बात सुनना, गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है वो मेनली किस लिक्विड में देखी जाती है वो ध्यान रखना। गैसेज की जनरली सामान्यतया मैक्सिमम जगह पर कहां पर लिक्विड कौन सा लेते हैं यूज में? वाटर। यानी गैस की द्रव में विलेयता को मैक्सिमम क्या सीखा जाता है? गैस की जल में विलेयता देखी जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर देखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आप यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर भी ले सकते हैं डायरेक्ट, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन ml और सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, गैस की जल में विलेयता बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको बताया है, कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं आज मैंने आपसे और सॉल्युबिलिटी शेयर की है। सॉल्युबिलिटी क्या है, कितने टाइप के अपने सिलेबस के अंदर है? ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये 2 टाइप का है। ये होती क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के अंदर फिर से हम मिलेंगे। ये दोनों सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता किससे अफेक्ट होती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती है, जैसे कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब जो भी चीजें हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, घंटी का बेल आइकन दबाएं। स्टूडेंट्स, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।